नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में कभी विराम नहीं होता। यहाँ पे राजनीति अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग पहलुओं से चलती रहती है। अभी गोहाना में या बड़ौदा हल्के के किसी गांव में एक गौशाला में शायद प्रोग्राम था ये, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने संबोधन किया है और उनको गौशाला ने जो गुलाबी पगड़ी है उसकी जगह नारंगी पगड़ी उनके सिर पे थी। तो लोग तरह तरह के कयास उस पर लगा रहे हैं। खैर, वो गौशाला का कार्यक्रम था, लेकिन उसकी क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुई है। खड़ी फसल पे भी ओले पड़ जाते हैं, यही बात है ना भाई। ओले पड़ जाए तो फिर बुआई तो नहीं छूटती ना भाई। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये काम तो हमें सिखा ही रखा है। ठीक है, ईद के खड़ी फसल पे ओले पड़ गए, बड़े बुजुर्गों ने ये तो सिखा रखा है भाई। तो भाई आप कहो तो भाई फिर दोबारा बुआई करते हैं भाई, अगली फिर लड़ाई करते। और क्लिप ये है कि जिसमें दीपेंद्र हुड्डा अपनी हरियाणवी जैसी उनको थोड़ा कम आती है, जैसी भी आती है, उसमें ये कह रहे हैं कि कई बार खेतों में बारिश आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, लेकिन जमींदार खेत जोतना नहीं छोड़ता। वो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चलो कुछ नहीं हुआ तो अगली बार हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग, और ख़ासकर जो कांग्रेस में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी हैं, वो उनको इस जो बात है इस पे ये कह के उनको निशाना बनाया जा रहा है कि आपने जुते जुताए खेत को, आपने पकी पकाई फसल को ही जब बर्बाद कर दिया तो आगे क्या उम्मीद आपसे की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल निचोड़ इस बात का ये है कि लोगों में गुस्सा है, उनके प्रति नाराज़गी है, और ये नाराज़गी कितनी जायज़ है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन गुस्सा, नाराज़गी और इसकी एक वजह है क्योंकि लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में फेल हुई है, और लोगों को इस बात का अफसोस है कि कांग्रेस के लोगों की कमी की वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि लोगों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के प्रति जो गुस्सा दिखाई दे रहा है वो कितना जायज़ है, और इसका क्या समाधान वो परिवार निकाल सकता है, या कुछ नहीं निकलना है, लोग उनसे इस तरीके से ही नाराज़ रहेंगे। डॉक्टर साहब जी, आपने भी देखी है क्लिप? हाँ। कार्यक्रम से ज़्यादा सिर्फ ये क्लिप चर्चा में है, और कांग्रेस के लोग ही लगातार इस जो रील है, इस जो छोटी सी क्लिप है, इसको वायरल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अभी चुनाव परिणाम आए हैं उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के प्रति लोगों की ये जो नाराज़गी है, ये कितनी जायज़ आप इसको मानते हैं? देखिए, बिल्कुल जायज़ है। जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई थी और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत भी की, धरातल पर काम किया, अगर अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आते तो लोगों में दुख होना स्वाभाविक है। लोगों को ये भरोसा था, और आपने देखा होगा उस समय का माहौल कि 2 दिन पहले तक पूरी संभावना इस बात की थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस बनने वाली है। अब ऐसे में अगर बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स हो जाए कि आपकी उम्मीद से परे परिणाम आ जाए, तो जिन लोगों ने मेहनत की है उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। उस गुस्से को शांत करने की जिम्मेवारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ही है। हो सकता है वो अपने ढंग से कहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को। उसी कड़ी में ये कहा गया है, ये बहुत समझाने की नीयत से कहा गया कि भाई खड़ी फसल पे भी ओले पड़ जाए तो खराब हो जाती है, फिर खेत जोतना नहीं छोड़ता बात तो ठीक है। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों के बीच में है, और ये भी ठीक है कि भाई कौन छोड़ देगा, एक बार ओले पड़ गए या फ्लड आ गया तो उसके बाद काम तो करना ही है। तो ये तो अच्छी बात है, लोगों में प्रेरणा भरने के लिए बात है। लेकिन कुछ लोगों को इस बात से संतोष मिल रहा है कि देखा, मान लिया ना कि खड़ी फसल थी और ओले कौन पड़े, कौन ओले, अभी इन ओलों को तलाशा जा रहा है। तो जो एंटी गुट है, जो एंटी लोग हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हारी मूर्खताओं की वजह से खड़ी फसल नष्ट हो गई, अब हमें क्या सुना रहे हो, अब तो तुम आ ही नहीं सकते, 29 क्या 34 में नहीं आ सकते। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा बतौर नेता अपने लोगों से और क्या कहें। हाँ, और चारा भी क्या है, चारा भी क्या, अब क्या कहें भाई, नाश हो लिया, आगे भी नाश हो जाए। हाँ, अब ये थोड़ी है, अब उनके सामने एक लंबा पॉलिटिकल करियर है। मेरे ख्याल से हरियाणा के जो
लीडर्स हैं उनमें यंगेस्ट लीडर्स में से एक हैं। तो अगर वो ऐसी दुष्यंत चौटाला है, उनका तो कतई सारी फसल ही उजड़ गई पूरी। अभय चौटाला की फसल उजड़ गई, लेकिन वो अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं। इधर अजय चौटाला ने दुष्यंत को प्रमोट किया है। तो राजनीति में अगर कोई ये मान के चलता हो कि दीपेंद्र हुड्डा निराश होकर अमेरिका भाग जाएगा या इधर उधर चला जाएगा, ये तो संभव नहीं है। तो राजनीति तो करनी है, राजनीति करनी है तो लोगों का साथ चाहिए। अब वो ये तो कह नहीं रहेगा हरियाणा के 100 में से 100 आदमी उनके साथ आ जाएं। वो अपने ही कार्यकर्ताओं को उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं कि ठीक है, ऐसा हो जाता है। और ये कहते हुए कहीं ना कहीं इस बात की स्वीकारोक्ति भी है कि हमसे गलतियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो या तो वो कह देते हमारी कोई गलती नहीं भाई, ऐसा था। उनको भी ये महसूस हो रहा है कि कुछ चूक रही है, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना संभव नहीं है। उसको ना तो हुड्डा साहब स्वीकार करेंगे ना दीपेंद्र स्वीकार करेगा। लेकिन नए सिरे से आपने अपनी फौज तैयार करनी है, सेना तैयार करनी है, अगले युद्ध के लिए तैयार करना है, तो लोगों में उत्साह भरने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरक चीज़ें कहनी पड़ेंगी। तो उसी अंदाज में उन्होंने कही है। दूसरी बात ये उनकी हरियाणवी को लेके लोग लेते हैं। देखिए हरियाणवी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी कोई बहुत बढ़िया नहीं थी। हाँ, ऐसी थी। वो कहते थे ये पानी को पानी कहते हैं, ऐसी है ना। तो हरियाणा चूँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो कोई वास्ता हरियाणा से रहा नहीं ना। अब तो चाइल्डहुड में तो वो रहे वहाँ पे दिल्ली, और उसके बाद सारा बाहर का। तो उन्होंने जो भी कुछ हरियाणवी सीखी है तो अपने परिवार में सीखी होगी, अपने लोगों से मिलके। तो वो चीज़ नहीं आती, आ नहीं सकती। मैं 50 साल से हरियाणा में रह रहा हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी हरियाणवी का मुझे हरियाणवी समझ लेता हूँ, लेकिन बोली नहीं जाती। मेरी कमी है, मैं इसको महसूस भी करता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं हरियाणा, ये कितनी अच्छी बात होती है कि हरियाणा में पैदा हुए किसी और व्यक्ति से भी अच्छी हरियाणवी मेरी होती है। तो मेरी तारीफ तब होती ना। अब मैं इस फ्रंट पर कमज़ोर पड़ जाता हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का तो एक्सपोजर ही नहीं रहा, है ना। तो वो उनसे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। फिर वो बार बार कहते भाई 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 ये हो गया, भाई ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो वो हरियाणवी पे उनकी पकड़ नहीं है। लेकिन उनको मेरी ये सलाह है, अगर वो कभी सुने हमारी वीडियो को, कि वो हिंदी में बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इससे अब कोई लंबा चौड़ा असर, हरियाणा की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि आप उससे उन्हीं की भाषा में बात करो। इवन चुनाव में वो जैसे कहते थे, वो उनसे कई लोग डायलॉग बुलवा देते थे, फिल्टर पाड़ देंगे। हाँ, वो फिल्टर पाड़ देंगे, उनको कहना तो आया नहीं, उल्टा लोग कह रहे हैं कि इसके उल्टे इम्पैक्ट। दूसरे ये जो भाषा है ना, जो वो बोलने की कोशिश करते हैं, उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। मैंने उनको एक बार देखा था, कोई इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे, क्या फ्लुएंटली इंग्लिश में, और वो इकोनॉमिक इश्यूज पे बोल रहे थे। तो उनका यूएसपी वो है, उनका यूएसपी अंग्रेजी है, हिंदी है। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। अब जब हमारे मोदी जी हरियाणा में आते हैं, उनकी भी हंसी उड़ती है। वो कई बार इस तरह की भाषा बोल जाएंगे, जो 2 लाइन बोलते हैं वो भी टीपी में देख के बोलते हैं। हाँ, तो उनकी भी मजाक उड़ती है। तो अब उनको भविष्य में सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि उनकी भाषा जो है, और उनका कम्युनिकेशन मेनली यूथ से है हरियाणा की। और आज का हरियाणा का यूथ अब वो ऐसा नहीं रहा कि उसको अंग्रेजी ना आती हो या वो अच्छी हिंदी ना समझता हो। ठीक है, अपनी बोली से, माँ बोली से प्यार सबको होता है, वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि नेता भी उसी भाषा में बात करे। कोई और नेता भी नहीं करता। मोदी जी को इतना समर्थन मिल रहा है हरियाणा में, हो रहा है ना। अब अपने नायब सिंह हैं, मुख्यमंत्री हैं, पहली लाइन जब वो बोलेंगे ऐसा लगता है कि अगली वाली में कुछ खास बात होगी, बहुत अच्छा ढंग। लेकिन फिर वो कुछ ना कुछ हरियाणवी का ऐसा डायलॉग मार देंगे, उनको हिंदी नहीं आती। हाँ, वो कतई नाश कर देंगे। ये तो दिक्कत है कि जो संघ की शाखाओं से निकले हुए, वो प्योर हरियाणवी आदमी है। हाँ, और वो बेचारा, उनके लिए संज्ञान कहना और विषय कहना और मार्गदर्शन और यशस्वी, ये तो अलग शब्दावली है ना। उनका अंग्रेजी और हिंदी में आता है। लेकिन ये भी देखिए, तारीफ की बात है कि हरियाणा के लोगों ने संघ की भाषा को स्वीकार कर लिया। ये संघी भाषा जो है ना इस तरह की, मैं तो देखता हूँ लोग बड़े आराम से कहते हैं जी मेरे जो ये दायित्व मिला है और ये विषय मेरे संज्ञान में अभी आया। और अभी विधायकों की जो ट्रेनिंग हो रही थी उसका प्रबोधन नाम है। हाँ, प्रबोधन नाम है। और देखना पड़ा डिक्शनरी में प्रबोधन का, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी लिखा था भाई आप कोई जानता हो तो प्रबोधन का अर्थ मुझे बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी एक भाषा, अपनी संस्कृति को स्थापित करने जा रही है। ये भी एक खतरा बता दूं मैं आपको, अगर लोग समझ पाए तो। हरियाणवी से क्या मेल है इसका, तो हिंदी से भी मेल नहीं है। आप इतनी संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो और लोगों में क्या हीन भावना जागृत नहीं होगी इस तरह की। तो इस चीज़ पे भी, इस बहस के जब जो कर रहे हैं बातचीत, इसके बहुत सारे मायने बातों बातों में निकल आते हैं। तो हमें यहाँ भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं हमारी भाषा को ही ना हड़प लें इस तरह की भाषा बोल के।
और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देखिए, अब लगातार उन्हें लोगों के बीच में रहना ही रहना है हर हालत में, तो वो अब थोड़ा से उनमें बदलाव की ज़रूरत है। क्या बदलाव कर सकते चेंजेस आर रिक्वायर्ड। देखिए बदलाव उनको, एक तो मैंने यही बता दिया। दूसरी बात यह है कि बस बहुत गलत सवाल पूछ लिया आपने मेरे से, मुझे नहीं, क्यों दुविधा में डाल दिया है। बताइए ना। क्योंकि मैंने ये सुना है कि सलाह उसको देनी चाहिए जो सलाह की मांग करे। लेकिन तो कई बार मुफ्त की भी दे देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए उनको सलाह ये देनी है कि एक जो उनकी, मुझे नहीं पता उनका सच क्या है, जो लोग उनके बारे में सोचते हैं वो कुछ अलग चीज़ें हैं। क्या? जैसे ये कि दीपेंद्र हुड्डा कान के कच्चे हैं, चमचों से घिरे हुए होते हैं, खास लॉबी से, उन्हीं की बात मानते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दीपेंद्र हुड्डा में भूपेंद्र हुड्डा से भी ज़्यादा हैं, उनका मैं जिक्र यहाँ नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो नैरोनेस हैं, संकीर्णताएं हैं। तो अगर किसी ने कोई व्यापक स्तर पर बड़ी राजनीति करनी है तो उसको एक बड़ा विजन लेकर चलना पड़ेगा। ये टैग ना हो जाए कि ये एक खास कम्युनिटी का, एक खास रीजन का, खास वर्ग का या किसी स्पेसिफिक लीडर है। इस धारणा को तोड़ना पड़ेगा। और अब से बेहतर कोई समय नहीं है, क्योंकि अगले 5 वर्ष तो आपका कुछ होना नहीं ना, कुछ नहीं होना। और विपक्ष में आप पहली बार आए हो अभी इस बार, तो 5 साल में आप लगातार अगर अपनी कार्यशैली को बदलोगे तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और उसमें क्या होता है कि आपको विनम्रता अपनानी पड़ेगी, अपनी गलतियां जो हैं उनको अपनाना पड़ेगा। होती हैं राजनीति में गलतियां, होती हैं, वो कोई एरर प्रूफ नहीं, उनसे भी हुई तो उनको स्वीकार कर लें। और उसके बाद में जनता के हाथ में, जनता कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, समझदार लोग हैं, वो बदलाव को भी स्वीकार करते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके नेता या जो उनसे उनके विरोधी भी हैं, उनको लगता है कि अब नाउ ही इज ए चेंज्ड पर्सन, तो लोगों का झुकाव उधर बढ़ता है। दूसरे, ये जो गुड फैक्शनल सिस्टम चल रहा है ना, ये तो चलेगा, ये तो रुकना नहीं। ये इस चुनाव में हुड्डा और शैलजा थे, अगले चुनाव में कोई और होगा, कांग्रेस में रुकेगा नहीं। नहीं, ये भी धर्मेंद्र जी अब खत्म होने वाला है। इसकी आयु ज़्यादा लंबी नहीं है। अच्छा। हाँ, चूँकि 5-7 साल में शैलजा जी इरेलीवेंट हो जाएंगी। अच्छा। और मुझे नहीं लगता रणदीप सुरजेवाला की भी तब कोई सुनेगा। अब उनका बेटा आ गया, तो अब इतनी जल्दी से बिल्कुल हरियाणा एक नए किस्म के लोगों के हाथ में होगा। और हरियाणा खुद ही नहीं चाहेगा कि ये सारी चीज़ें हों। और कांग्रेस इतनी पिट चुकी है कि अगर अभी भी उसने सबक नहीं सीखा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो अपने अस्तित्व के लिए ये ज़रूरी है कि आप नई चीज़ों को अडॉप्ट करें, ठीक है, और एक मिक्स लाएं राजनीति में, ट्रेडिशन का, मॉडर्निटी का और इनोवेशन का। अभी तक वो अमेरिका में पढ़े हैं, अमेरिका से उन्होंने MBA किया है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में वो रहे हैं, उन्होंने सर्विस भी की है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी का जरा सा भी लाभ मिला क्या किसी को हरियाणा में उनकी एजुकेशन का? ये वो इसका ये लॉजिक भी वो दे सकते हैं कि अवसर कहाँ मिला इतना। नहीं, अवसर जब वो सरकार चला ही रहे थे, है ना। तो कहते हैं नंबर। दूसरी चीज बात जो है कि अब लोग पता नहीं है तो हर एक आदमी को कह देते हैं, हर एक नेता को, कि अकड़ बहुत है, तो ये आरोप उन पर भी लगता है कि बड़ी एरोगेंट है। अब व्यक्तिगत बातचीत में हमारी तो जब भी मुलाकात है, ये सो सोबर, बहुत पोलाइट है, बट अब और लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं ये मानने से कि वो उनमें अहंकार है। अच्छा, हाँ, ऐसा भी कहते हैं वो लोग। नमस्ते नहीं लेते, फोन सुनते अंदर जाते हैं, इधर उधर भी नजर नहीं मिलाते, इस तरह की चीजें लोग हमें आके बताते रहते हैं। और मैं तो व्यापक क्षेत्र में बता रहा हूँ पार्टी कि भाई कि आपके बारे में कोई बहुत ये मान कर मत चलना कि बहुत आइडियल आपकी वो है, छवि है, अब कर लो तो चेंज कर लो, है ना। लेकिन लोगों की क्या अपेक्षाएं उनको जानना हर नेता के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन दिक्कत ये है सर, जो एक खास सेक्शन उनसे नाराज है, हाँ, कि इनकी गलतियों की वजह से बीजेपी आ गई। आप मेनली पता है कौन है? कांग्रेस के अंदर वो धड़ा है जिन्होंने थपकी मार रखी थी, तेरा भी टिकट पक्का, तेरा भी पक्का, तेरा भी पक्का, वो ही लोग हैं। वो तो वो नाराज है। नंबर 2, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी कि ये वाला ठेका मैं लूँगा, ये वाले ठेके उसके हाथ में, ये यहाँ से मेरा ये छोरा लग जाएगा, वो लग जाएगा, तो ये जो आशाओं पे तो सारा पात हुआ है ना, वहाँ दुख ज़्यादा है। जिनकी आशा नहीं टूटी उन्हें तो क्या फ़र्क है, 2-4 दिन में नॉर्मल हो गए। तो ये है, अब नई शुरुआत तो वो कर रहे हैं, तो अब नई शुरुआत नए स्टाइल में होनी चाहिए, है ना। और बाकी समय बहुत कुछ सिखा देता है, आपदा में अवसर होते हैं। अभी बहुत बड़ी आपदा आई है, इसका लाभ उठाएं वो। लेकिन जैसे आप दुष्यंत को देखिए, दुष्यंत ने सरकार में हिस्सेदारी की, 5 साल तक सरकार भी 4.5 साल तक चलाई, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी लोगों से, पर लोगों ने इस चुनाव में पीछे उनको नहीं माफ़ किया। मतलब एक तरफ तो हम जब ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है,
लेकिन उल्टे हरियाणा में देख रहे हैं कि ये कई बार बहुत लंबी भी चलती है। एक बुनियादी बात मैं धर्मेंद्र जी आपको बताता हूँ, हमें ये भ्रम है कि नेता राजनीति को संचालित करते हैं ना। अच्छा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का दौर है, यहाँ कम्युनिटीज़ तय करती हैं। अगर किसी कम्युनिटी को लगता है कि अमुक नेता के नेतृत्व में हमारी जो ग्रोथ हो सकती थी वो हो चुकी है और अब इसमें कुछ नहीं बचा, तो उसको ख़त्म कर देते, खत्म कर देते। और अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं, अगर ऐसे हालात हो जाए, सभी ने धोखा दे दिया, तो वो फिर से पुराने पीस को उठा के ले आते हैं और तो विकल्प ही नहीं होता। हाँ कि भाई तू आ जा। इसीलिए मैं कहता हूँ राजनीति में मरता कोई कभी नहीं, सब रेलिवेंट रहते हैं। तो दुष्यंत चौटाला को भी मैं कभी खारिज नहीं कर रहा। हाँ, क्या पता रिवाइव कर जाए, 10-15 साल भी नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या पता अभय चौटाला कर जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कम्युनिटी डिसाइड करती है। और हरियाणा के मामले संदर्भ में तो बिल्कुल यही स्थिति हो रही है। और वो कम्युनिटीज फिर अपने एलाइज ढूंढती हैं कि हम किससे अलाई करें, और ये प्रोसेस चल रहा है हरियाणा में बड़ी गंभीरता से, ऐसा नहीं है। नहीं, अभी इस चुनाव में जो अलायंस था वो शैलजा जी और हुड्डा जी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टूट गया। हाँ। तभी तो सरकार तो बनी। बड़े माइक्रो लेवल पे मैं देखता हूँ कि लोग आपस में ये बातचीत कर रहे हैं, भाई इस समाज को साधो, इनको पटाओ, इनको साथ लो। ये उनके साथ हो ही नहीं सकते थे कभी, ये तो हमारी गलती से तभी तो SC-A SC-B बीजेपी ने कर तो दिया। हाँ, तो बीजेपी तो हमेशा से विभाजन की राजनीति करती रही है, कांग्रेस ने भी की है। लेकिन अब अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर भविष्य की दृष्टिगत आपने चीज़ें करनी है तो चीज़ें मान के चलें। जो सारे नेता जो भी हैं यूथ 50 साल से नीचे तक के, कि अगर अगले 20 वर्षों में आपने हरियाणा को एक आइडियल स्टेट बनाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पुराने तौर तरीके छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि आज आपका साबका हरियाणा के यूथ से पड़ रहा है, ऐसा यूथ जो अपने घर की सारी जायदाद बेच के ये वेंचर कर रहा है कि मैं डोंकी रूट से अमेरिका चला जाऊंगा। आप देखिए ना उसमें कितनी पैशन है, वो घूमने थोड़ी जा रहा है वहाँ, अपने भविष्य के लिए जा रहा है ना। तो क्या आप वो भविष्य इसको हरियाणा में दे सकते हो? ऐसा एश्योरेंस दीपेंद्र हुड्डा या दुष्यंत चौटाला दे पाएंगे? हरियाणा बहुत एस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ की यूथ की, हालांकि और पोटेंशियल है उनमें। जिस रूट से वो लोग जाते हैं या जिस एरिया से जाते हैं वो कोर बीजेपी की बेल्ट अब बन चुकी हैं। हाँ, तो यही है कि आपको कुछ इनोवेटिव चीज़ें करनी पड़ेंगी। हरियाणा आज 50 साल 40-30 साल पुराना हरियाणा नहीं रहा है। तभी तो ऐसी डिमांड भी अब उठने लगी कि हमारी राजधानी अलग होनी चाहिए। हाँ, राजधानी बननी चाहिए भाई। तो आप कितने साल 66 में हरियाणा बनाया, बना लो यार एक राजधानी अपनी जो बीच में कहीं पड़ती हो। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास ऐसा विजन है कि हरियाणा में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब हम तो पॉलिटिक्स में नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते थे मेरे पास है, उनसे कहा जी बता दो, बोले नहीं बताता मैं जब चीफ मिनिस्टर बनूंगा बना लूँगा। तो ऐसा नहीं है, क्यों आइडिया दें, क्यों आइडिया दें। लेकिन सर मतलब इसको कैसे डाइल्यूट, मतलब इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, मेरे ख्याल समय लगेगा ना चीज़ों को, इतने गुस्से को अगर है तो ये डाइल्यूट नहीं। गुस्सा है, लेकिन गुस्से का ये स्वभाव होता है कि धीरे धीरे, देखिए हवा तो चलती रहती है आराम से, आंधी की लाइफ बहुत थोड़ी होती है। जो इंटेंसिटी है ना वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उतनी जल्दी वो ख़त्म हो जाती है। ये तो एक टेम्परेरी फेज है, और इसको आप ये मत समझना कि दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा नहीं जानते इस चीज़ को। पता है उनको, पता है उनको, इसलिए वो ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं कर रहे, धीरे धीरे वो करेंगे चीज़ों। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। हाँ, लेट अस सी क्या होता है। दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताना कि ये नाराज़गी अगर है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, और ये कैसे वो लोग इस पे उनको अमल करना चाहिए, क्या अपनी राजनीति में बदलाव करके वो फिर से लोगों के बीच में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है सर कि जो लोग, देखिए जिसको बीजेपी माइंड लोग हैं उनके लिए तो बीजेपी है ही ऑप्शन, और वहाँ पे आप अगर थोड़े से भी एक्टिव हैं तो आपको कोई ठीक ठाक सा पद भी मिल जाएगा, इतने सारे प्रकोष्ठ हैं। लेकिन जो लोग बीजेपी का साथ नहीं देना चाहते, वो विपक्ष में, उनके पास ऑप्शन नहीं है बहुत ज़्यादा अब, तो वो एक निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। हरियाणा में भाजपा का जो वोट परसेंटेज असली है वो 20% ही है। ये जो इलेक्टोरल मैनिपुलेशन के अंदर 10-15% आ जाते हैं ना, ये अलग है, ये परमानेंट नहीं है उनके। इनको कभी भी किसी भी साइड में ले जाया जा सकता है, बशर्ते आप उनके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उनको एड्रेस करें, और वहाँ पे संगठन के स्तर पर काम करें जी, सब हो जाए। क्योंकि वो बंधा हुआ वोट नहीं है। संगठन के स्तर पे भी कहाँ काम कर रहे हैं आप, इनका संगठन तो कांग्रेस का तो कोई नाम लेवा भी नहीं है उसका तो। हाँ नहीं, अब नए प्रभारी आए देखते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आप जरूर कमेंट करना आप क्या सोचते हैं इस बारे में।
मेरी हरियाणवी अच्छी है, हरियाणवी में भी बोल सकते हैं। लेकिन सच में हरियाणवी जिसको बोलनी आती हो ना, उसी को बोलनी चाहिए, नहीं तो अपना जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो बोली जा सकती है, क्योंकि हरियाणा के लोग हिंदी भी अच्छे से समझते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।